बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, स्वास्थ्य संबंधी जब भी चर्चा होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को सेलेक्ट करना पड़ता है एक ऐसे संस्थान का जहां उनके जीवन की रक्षा की जा सके। हम बात करें दरभंगा पारस में, आज हम पटना पारस की बात करेंगे। आज पटना पारस में आज हमारे साथ पटना पारस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ है। आपका स्वागत है। नमस्कार। आसिफ जी, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी आदमी चयन करता है किसी ऐसे संस्था की जिस पर विश्वास हो, जिस पर उन्हें लगे कि हमारे सारे टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ हमारे मरीज सुरक्षित हों। इसके लिए किस तरह की व्यवस्था करते हैं आप? देखिए, पारस 2013 में, पारस पटना 2013 में खुला विथ ऑल जितने सुपर स्पेशलिटी। एक पहला हॉस्पिटल था जो पटना में और में भी बिहार में जो सुपर स्पेशलिटी के साथ विथ फुल इक्विपमेंट हमारे यहाँ पटना में फर्स्ट टाइम आया। एंड सिंस 2013 हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार वासियों एंड एडजेसेंट स्टेट्स के जो हमारे लोग हैं उनको वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। तो आसिफ जी, एक चीज तो होगा कि जिस समय आपने 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया पटना में, उस समय उतने कंपटीशन नहीं थे, क्योंकि मार्केट में नए नए जो नर्सिंग होम आते जा रहे हैं वो सभी कहते हैं कि हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन पारस का एक अलग ब्रांड है, ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका एक अलग सिस्टम होता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह आप मुकाबला कर रहे हैं उन लोगों से? जो सो कॉल छोटे नर्सिंग होम या एक मीडियम स्केल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास भी सुविधाएं हैं, बट हमारे पास जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड हमारे जो डॉक्टर्स हैं सब वेल ट्रेन्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। जो भी हमारे यहाँ लगभग 90% जो डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ वो सब दिल्ली में ट्रेंड हैं, पटना से बाहर के ट्रेंड हैं, और सब क्योंकि वो बिहार के थे और बिहार में ऐसी एक संस्था खुली जहां वो अपने जो एक्सपर्टाइज दे सकते हैं अपने लोगों को, तो सब माइग्रेट करके यहाँ आए और सब ने जो एम्स के हैं, दिल्ली में LNJP के, जीबी पंत के ट्रेंड हैं, सब लोग यहाँ आके उन्होंने बिहार के जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें बहुत उन्नति की है, बहुत चेंजेस आए। हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट फर्स्ट टाइम बिहार में शुरू किया, फर्स्ट टाइम पेट CT बिहार में आया था हमारे तरफ, लिनैक जो है हमारा फर्स्ट है, और आगे भी हम ECMO हो गया और भी जो चीजें हैं जो नहीं आ सकती हैं वो हम लाने के प्रयास कर ही रहे हैं। आसिफ जी, एक चीज और होगा कि पारस में पहले ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहे थे उनके नाम हो जाने के बाद वो पारस छोड़ के चले जाते हैं, अपने एस्टेब्लिश कर लेते हैं नाम, वो कभी कभी पारस का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर नए डॉक्टर के चयन को लेकर के होता होगा कि आपको कंपटीशन, जो कि छोड़ के गए हैं वो तो नेगेटिव बोलते होंगे, तो इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ देखिए, नेगेटिविटी पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट जो नेक्स्ट जो डॉक्टर आते हैं हम चाहते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हमारी बोर्ड जो है, HR की बोर्ड है और डॉक्टर्स की बोर्ड है, उनके थ्रू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस हो और तो बेस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं का चयन किया जाता है। जो केयर का जो लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो लास्ट कुछ सालों में कुछ डॉक्टर गए हैं, उन लोग और अच्छा, कुछ लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई गैप आ गया, कि कोई डॉक्टर गए छोड़ के तो वहाँ एक गैप आ गया। वो ऐसा प्रोसेस है हमारा कि हमारे बहुत सेंटर्स हैं, तो वहाँ से हम रिलोकेट कर सकते हैं डॉक्टर्स को। और बहुत से बिहार के डॉक्टर हैं, आप जानते हैं बिहार में तो डॉक्टरों के कुछ मतलब आप दिल्ली जाइए तो वहाँ 20 to 30% डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे स्टेट के हैं। तो अब ड्यू टू फैमिली रीजंस, ड्यू टू बहुत रीजन से वो चाहते हैं कि हम स्विच ओवर करके अपने बिहार आए और यहाँ हम प्रैक्टिस करें एंड सेवा दे सकें। हम बता दें कि पटना पारस कोरोना के सेकेंड फेज की जो लहर थी उसमें काफी ज्यादा कार्य किया। यहाँ कुल 249 बेड्स जो थे वो कंप्लीट डेडिकेटेड हॉस्पिटल के लिए कर दिया गया था, 350 बेड में। उस समय एक चैलेंज था कि लोग आते थे, बहुत से ऐसे थे जो गंभीर थे, एक्सपायर कर जाते थे, तो मैसेज गलत जाता था। तो किस तरह आपने उस कोरोना काल में अपनी टीम के साथ आपने लड़ाई लड़ी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे GDA, हमारे डॉक्टर्स, उनका बहुत आभारी हैं हम कि उन्होंने इस ऐसे सिचुएशन में
वो पीछे नहीं हटे। और हमने लगातार, मुझे लगता है अप्रैल से ये शुरू हुआ था, तो हम एवरी वीक हम लोग बेड बढ़ाते थे, और करते करते हमारा लगभग 150 से पौने 200 बेड हमने एक्सक्लूसिव कोविड के लिए रखा। और उसमें ऐसा कोई स्टाफ नहीं था, मतलब मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, जीडीए, डॉक्टर्स, कोई बैक ऑफ नहीं किए कि नहीं हम कोरोना में काम नहीं करेंगे। सबने पूरी मेहनत से काम किया, जिसका, हाँ, हमारे यहाँ पेशेंट आते थे, हमने बहुत पेशेंट को वापस किया, क्योंकि देखिए जो आईसीयू के बेड्स हैं एंड आईसीयू के इक्विपमेंट है वो हमारे पास एक सीमित है। जितने पेशेंट को हम ले सकते थे और उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते थे, उनका हमने 100% किया। और जब उसके बाद बेड नहीं मिले तो हम पेशेंट को, जैसे IGIMS हो गया, एम्स, वहाँ रेफर कर देते थे कि वहाँ, क्योंकि एम्स के पास बहुत ज़्यादा बेड थे, और वहाँ उनको ऐसा ना हो कि उनको मतलब सुविधा ना मिल सके, तो एम्स एक बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था या वहाँ पहुँचाया जाता था, या नहीं तो NMCH था, PMCH था, और एट द एंड हमारा IGIMS भी था उसमें। तो हमने जितना हम कर सकते थे हमने सबको लिया, और बेड्स नहीं होने के कारण हमने फर्स्ट एड अपने इमरजेंसी में देने के बाद हमने इमरजेंसी में भी चेंजेस कर लिए थे। हमारी भी इमरजेंसी 2 तरह की हो गई थी, एक नॉन कोविड थी, एक कोविड थी। तो कोविड पेशेंट जो आता था जिसको ऑक्सीजन की कमी है, तो 2-3 घंटा वहां रख के उसको ऑक्सीजन देकर थोड़ा स्टेबलाइज करके उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। आसिफ जी, एक चीज किसी भी हॉस्पिटल की जो क्वालिटी निर्भर करती है कि उनके यहाँ डॉक्टर और जो विभाग है जिसके लिए देखा था, सबसे पहले तो ज्यादा इमरजेंसी केसेस आते हैं, क्योंकि कुछ भी बड़ी बात होती है, कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी मरीज को, तो सीधा वो बड़े हॉस्पिटल में जाता है, जिसका वो लोग चाहते हैं कि वहाँ उनकी जान बच जाए। तो आपके यहाँ कौन कौन से विभाग के वरीय डॉक्टर हैं, और किस तरह आप एक पूरे टीम के साथ, टीम वर्क, हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं? देखिए, जैसे हमारा सबसे पहले, आप कोई भी पेशेंट, कुछ भी इमरजेंसी होती है, तो हम किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो इमरजेंसी के हेड हैं हमारे यहाँ, मतलब डायरेक्टर तो हैं ही, साथ में इमरजेंसी उन्हीं की देख रेख में चलती है। तो हमारी इमरजेंसी 22 से 23 बेड की है, उसमें एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी है, माइनर थिएटर, और उसमें मतलब सब सुविधा, वेंटिलेटर, आपका डिफिब्रिलेटर, पेस मेकिंग, और हम थ्रोम्बोलाइज, जैसे किसी को ब्रेन अटैक होता है या हार्ट अटैक, तो वहीं थ्रोम्बोलाइज करते हैं। और अगर थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है तो सीधे वहीं से कैथ लैब ले जाते हैं। और जो थ्रोम्बोलाइजेशन का भी जो टाइमिंग्स होते हैं उसको जैसे डोर टू नीडल टाइम बोलते हैं उसको, और कार्डियक में डोर टू बलून टाइम बोलते हैं। तो उसके जो टाइमिंग्स हैं उसको देखते हुए सब ये किया जाता है कि उसमें कोई देरी ना हो। और ट्रॉमा, हमारा सबसे अच्छा ट्रॉमा सेंटर आप बोल सकते हैं, जिसमें डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय हमारे हेड हैं, और उनके साथ लगभग 8 से 10 डॉक्टर हैं जो उनकी टीम में काम करते हैं। ट्रॉमा, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जितने आपके घुटनों की सर्जरी, तो पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो उनके इसमें है। फिर डॉक्टर मुकुंद हो गए, न्यूरो सर्जरी, जो भी हेड इंजरी है, जो भी ट्यूमर्स हैं, डॉक्टर मुकुंद और उनकी टीम है। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर निशांत त्रिपाठी हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास 24/7 हॉस्पिटल में एक आदमी रहता है। फिर सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट हमारा हो गया इंटेंसिव केयर यूनिट, डॉक्टर प्रशांत हैं जहाँ उसके हेड, और वहाँ लगभग 25 से 30 डॉक्टर की टीम है जो क्रिटिकल केयर हमारा संभालती है। और क्रिटिकल केयर में लगभग हमारे पास 80 बेड हैं 4th फ्लोर पर। आसिफ जी, एक चीज होता है कि बहुत से ऐसे पेशेंट जो लास्ट हालत होती है तो कई नर्सिंग होम भेज देते हैं यही पारस के पास। तो डॉक्टर्स जो नर्सिंग होम है वो भी कैटेगरीज बांटते हैं कि वो देखते हैं कि पारस में किस टाइप के मरीज को भेजा जाए, जो स्पेशलिटीज वहाँ हो, जो जिसकी वजह से वहाँ मरीज जाए तो बच जाए। तो आपके यहाँ जो भेजते होंगे मरीज को, ये क्या सोच के कि यहाँ किस चीज़ की सबसे बेहतर व्यवस्था है जो टेक्नोलॉजी, अगर हम बिहार के विभिन्न जिलों से भी कहें कि वो भेजते होंगे तो क्या सोच के भेजते होंगे यहाँ? जो क्रिटिकल केयर है हमारा वो बेस्ट है। क्रिटिकल केयर तो ज्यादातर जो पेशेंट दूसरी जगह से रेफर किए जाते हैं, आपको नॉर्थ बिहार से भेज दिया, या आप सीवान की तरफ से, गोपालगंज की तरफ से, तो ज्यादातर क्रिटिकल केयर के पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम जो क्रिटिकल केयर, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर एकदम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड है, और यहाँ जो भी सुविधा और जगह नहीं मिल सकती है, जो आप दिल्ली में सोच सकते हैं,
वैसी सुविधा हमारे यहाँ है। और क्योंकि दिल्ली इतना दूर है, क्योंकि वहां जाते वो पेशेंट इतना सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ही वो पटना भेजते हैं। एक ऐसी जगह है जहां आपको एक अप टू द मार्क क्रिटिकल केयर मिल सकता है। आउटडोर सबसे भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आउटडोर से ही बहुत से पेशेंट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आपके यहाँ आउटडोर की क्या व्यवस्था है? देखिए, किस तरह देखिए आउटडोर में हम लगभग हमारे पास अब देखा जाए जो आउटडोर जितने कंसल्टेंट्स करते हैं हमारे लगभग 70+ डॉक्टर्स हैं आउटडोर। हमारा आउटडोर 9 to 5 चलता है। और अप्रोक्सीमेटली हम लोग अभी आफ्टर ये कोरोना जो अभी थोड़ा खत्म हुआ है, तो आउटडोर के नंबर्स हमारे बढ़ गए। लगभग 500 से 550 पेशेंट हम पर डे आउटडोर का हमारा फुटफॉल है। तो आउटडोर में हमारे पास मतलब जो कंप्लीट एरे ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, कंप्लीट डिपार्टमेंट है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाकर दिखा सकते हैं, बीइंग इट न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, CTVS, यू नेम, सब हमारे पास है। और आउटडोर सुविधा हमारे यहाँ हर चीज है। मतलब ऑन द सेम डे हम CT MRI की रिपोर्ट दे देते हैं। ऐसा होता है कि शाम में दूर से कहीं से पेशेंट आया तो सुबह में दिखाया, उसकी CT हुआ, MRI हुआ, रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट के बाद वो आउटडोर में ही उसकी रिपोर्ट दिखा के वो शाम में ही अपने घर जा सकता है। तो धन्यवाद। हम पटना पारस के जो मैनेजमेंट की जो वो सारी तथ्यों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल का आउटडोर और इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर हॉस्पिटल की गुणवत्ता तय की जाती है, मरीजों का जान भी इसी पर बचता है। ऐसे में पटना पारस अपने पूरे 232 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम के साथ पटना के ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों से, पंचायत गांव से जो लोग गंभीर अवस्था में सीधा पटना पारस पहुंचते हैं, उनकी जान बचाने के लिए यहाँ खुद डॉक्टर आसिफ जो लगे हुए हैं और अपने पूरे टीम के साथ एक विश्वास बना रहे हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे पूरे बिहार के उन तमाम मरीज के परिजनों को जो पूरी आशा आस्था रखते हैं पारस जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की? कभी कभी कहा जाता है पैसे अधिक लिए जाते हैं इसलिए लोग पारस नहीं जाते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि पारस में वेंटिलेटर पर मरे हुए मरीज को भी रखा जाता है 24 घंटे उसके बाद। ये सब जो बात है इस पर देखिए, हम तो हमेशा खड़े हैं बिहार वासियों के साथ और खड़े रहेंगे। जो ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि वेंटिलेटर पर मरे मरीज को, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर पेशेंट डेथ हो जाती है तो वेंटिलेटर आप नहीं लगा सकते हैं। तो डेड पेशेंट पर वेंटिलेटर नहीं लगता है। तो वो होता है कि पेशेंट सेडेटेड पैरालाइज्ड होता है तो पेशेंट अटेंडेंट को लगता है कि ये मरा हुआ पेशेंट है, बट ऐसी बात नहीं है। हमारे वेंटिलेटर से रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं। मतलब जो जनरल पब्लिक की ये है कि पेशेंट वेंटिलेटर में चला गया तो खत्म, ऐसी बात नहीं है। जितनी सर्जरीज पूरे वर्ल्ड में होती हैं, जितनी मेजर से, सब में पेशेंट को वेंटिलेटर में डाला जाता है। उसके वेंटिलेटर से पेशेंट निकलते हैं, वापस घर जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पर चले गए, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में देनी जरूरी है। तो वही एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, तभी वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। तो ये एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और इसको एक पॉजिटिव में लिया जाता है। तो हम बता दें कि पारस जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिर्फ 10% लोगों के लिए, ये हम तमाम लोगों के लिए कहना चाहते हैं। आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें, पारस या तो बहुत ही गंभीर मरीज के लिए है या फिर वैसे लोग जो सामान्य नर्सिंग होम में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बहुत ही बेहतर अच्छे क्वालिटी वाले स्कूल जो ज्यादा फीस लेते हैं वहां देते हैं ताकि आपके बच्चे की क्वालिटी के साथ एजुकेशन हो। इसी तरह पारस जैसे हॉस्पिटल पर वैसे ही लोगों को ज्यादा आस्था होता है, वो चाहता है कि पारस इसी तरह बनी रहे ताकि वो साफ सुथरा पूरे हाई टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे डॉक्टर के साथ उस टीम में वो शामिल होकर के इलाज कर सके। इसीलिए पारस जैसे संस्था दरभंगा के साथ पटना और अन्य जगह स्टैब्लिश हो रही है और लोगों का विश्वास भी चल रहा है। तो दीजिए हमारे कार्यक्रम से इजाजत। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे पारस के हर एक डिपार्टमेंट के विभाग के, पटना पारस के जो भी बेहतर डॉक्टर हैं, जो क्वालिटी वाले डॉक्टर हैं, उनका हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे ताकि आपको लगे कि पारस में ऐसे ऐसे डॉक्टर आपके जीवन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद।